welcome again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So today again I will discuss very important adjectives, and this is the 11th part of adjective. And all those who has not watched the rest part of this adjective, please go in description. There I have provided a link of all those parts, so you all will be able to watch all those videos. आप उन सारे videos को देखिए. Why? Because all those videos are really very important for you. तो आज भी कुछ और ग्रामर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था लेस और फीवर के बीच में डिफरेंस इन माय प्रीवियस वीडियो. और हर चीज और इस बीच में थोड़ी सी ग्रामर की जो वीडियोस होगी, जो लैंग्वेज का जो सेशन होगा, थोड़े से कम होंगे या फिर अल्टरनेट डेज में मैं इसकी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसमें लिटरेचर जो 9, 10, 11, 12 इवन 6 to 8 की लिटरेचर की वीडियोस भी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ रही है ऑन यूट्यूब. क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो सारी क्लासेस ऑफ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है रेगुलर ग्रामर की वीडियोस नहीं अवेलेबल करा पाऊंगा. ठीक है, तो आपको लगातार टच में बने रहिए. इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए कि जैसे भी मैं वीडियोस अपडेट करूँ तो आप लोग एक बार चेक कर लिया करिए क्या ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल है. तो जो यूजफुल है उस वीडियो को आप देखिए, जो आपकी क्लास का वो आपसे रिलेटेड हो. ठीक है. सो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर, है ना. दोनों के बीच मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कहां कहां पे यूज करते हैं. आज बड़ी मस्त ग्रामर में आपको बताऊंगा. जरा देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखूं कि हिज इनकम इज lesser than mine. तो बेटा देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट आई हैव यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री. कौन सी डिग्री मैंने यूज किया? कंपैरेटिव. अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड किया आपको पता ही चल गया होगा कि उसकी सैलरी को मेरे सैलरी से कंपैरिजन किया जा रहा है. दो जनों की बात, और जहां पे दो जनों की बात होती, मैंने आपको क्या बताया है कि आप ध्यान की ग्रामर और साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. और कंपैरेटिव डिग्री मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ऑफ टाइम आप ER ऐड करके बनाते हैं. कभी कभी मोर का भी यूज होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था. सो देखिए, मैंने यहाँ पे लेस का जो कंपैरेटिव डिग्री है मैंने वो क्या कर दिया, यूज कर दिया है. अब आप लोग जरा मन में सोचिए कि इस पूरे सेंटेंस में क्या कोई मिस्टेक है, या फिर देखिए आप एग्जाम में बेटा कैसे आए, ऐसे हिज इनकम ऐसे करके इसे पार्टीशन कर देगा और एंड पे लिख देगा क्या, नो एरर. और अगर आपने रूल पढ़ा होगा और ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, हिज इनकम सिमिलर लेसर बाय कंपैरेटिव डिग्री लग रही है, आप लगा देंगे तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, और आप नो एरर को टिक करके चल जाएंगे. और आप भी अभी तक यही सोच रहे हो अरे हम सही कर रहे हैं, सर भी सही जगह पे टिक के, बट नहीं, ये गलत है. इसलिए मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है. हमेशा ध्यान रखिएगा. अगर मैं बात करूं लेस की, तो बेटा जब लेस के मैं एडजेक्टिव की बात करूं और वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज की बात करूं बेटा, तो कभी भी वो लेसर का यूज नहीं होता है. बात समझ में आई ना? किसका यूज नहीं कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में? आप लेसर नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे? लेस लगाएंगे. यानी कि एक्चुअल में रूल ये है कि बेटा कभी भी लेसर के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं. प्रीवियस वीडियोस पे सारे वीडियोस वहां मैंने आपको कई जगह बताया कहां कहां पे आप जो है देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. आपको वो सारी रूल्स आपको याद होंगे. तो अब जाके करेक्ट सेंटेंस हुआ, मिस्टेक यहां पे था. एक्चुअली जो लेसर लिखा हुआ था दैट वाज द मिस्टेक. करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? हिज इनकम इज लेस देन माइन. यानी कि आपने क्या करना है, कभी भी कंपैरिजन होगा, कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी, तो वहां पे आपने लेसर यूज नहीं करना है. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो लोग इसमें CHS SSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आप बेसिकली देखने को आपको मिल जाएगा. तो इस रूल को आपने अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा ये मिस्टेक ना करें. अब दिमाग में आ रहा होगा सर लेसर का यूज हम कहाँ पे करते हैं. ठीक है, तो देखिए लेसर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे सिलेक्शन की बात हो. मैंने आपको कई बार सिलेक्शन में सेंटेंसेस बताए हैं, वहां पे आप देन का यूज नहीं करेंगे. वहां पे देखिए हम क्या बोलेंगे, अगर मैं बोलूं सिलेक्ट द lesser
laborious of the two boys. So let's suppose here I have written this sentence. So मैंने क्या लिखा हुआ है कि select the lesser laborious of the two. यहाँ देखिए सिलेक्शन है, मैंने आपको बताया सिलेक्शन में जो भी सेंटेंसेस होंगे वहां पे आप क्या यूज करेंगे, वहां पे आप लेसर का यूज कर सकते हैं, वहां पे आपका ये रूल क्या होगा, यूज में आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेसर के साथ कभी भी आप दैन का यूज नहीं करते। इसको आपको इसके अच्छे से स्टार बना के लिख लीजिए, क्या नहीं करना है, लेसर के साथ में दैन का यूज नहीं करना है। और कभी भी अगर दैन का यूज होगा उसके साथ में कॉम्परेटिव डिग्री में लेसर ना आकर के बल्कि बेटा क्या आएगा, लेसर। तो ये था एक रूल। और चलिए आज की क्लास में कुछ और रूल्स की बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे देखिए जो अगला रूल है ऑलरेडी मैं आपको एक बार बता चुका हूं, आई होप आप लोगों को याद होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कभी बेटा अगर हम एज या फिर सो एज की मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया हुआ था कि अगर मैं एज या फिर सो एज की बात करूं तो इनके साथ में कभी भी आप क्या यूज नहीं करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री नहीं यूज करते हैं। इनकी इन एडजेक्टिव के साथ में आप हमेशा किस डिग्री की बात यूज करते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि रवि इज, मैं बोलूं यहां पे कि एज बेटर एज हिज ब्रदर। सो बेटा देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि जहां पे दो जनों की बात होती है वहां पे कंपैरेटिव डिग्री की यूज करते हैं, जहां पे दो लोगों की क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे रवि है और रवि का भाई है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो अब आपको लगेगा भाई यहाँ पे गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, बेटर होती है। प्राइटिक आपको समझ में आ रही होगी, ना समझ में आ तो प्लीज सुनने पर फोकस करिएगा कि रवि इज एज बेटर एज हिज ब्रदर। रवि उतना ही अच्छा है जितना कि कौन है, उसका भाई है। मैंने यहां यूज कर दिया क्या, बेटर। अब आपको लगेगा सर ने बिल्कुल सही किया भाई, क्यों, क्योंकि गुड का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। और यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन भी हो रहा है तो यहाँ बेटर का ही यूज करेंगे, बट नहीं। अब ये मैंने बताया कहीं पर एज की ग्रामर, जिसका मतलब है उतना जितना, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम, उतना जितना। मैंने आपको प्रीवियस ग्रामर में बताया था, लेकिन अगर आपको याद हो कि इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं अफर्मेटिवली, लेकिन नेगेटिव में केवल किसका यूज करेंगे, सो एज का रूल हम कभी भी किसमें नहीं करते हैं, अफर्मेटिव में नहीं करते। सो रवि इज एज बेटर विल बी इनकरेक्ट ग्रामर। यहां पे आपने क्या करना है, आपने बेटर यूज नहीं करना है। इन प्लेस ऑफ बेटर यू आर सपोज टू यूज गुड। सो रवि इज एज गुड एज हिज ब्रदर। सो ये था रूल नंबर सेकंड जो मुझे आपसे बात करना था। वैसे इस रूल को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और देखिए एक और बहुत अच्छे रूल की बात करूं, बेटा हमेशा याद रखिएगा अगर मैं किसी एडजेक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं, एडजेक्टिव की बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा। तो एक में ले लो, अगर मैं बोलूं नाउन को याद रखिएगा कि अगर जैसे कि हम यहाँ पे बोले कि फादर, क्या बोलूं, फादर, तो फादर देखिए क्या है, एक नाउन। फादर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। फादर में कभी भी आप ly ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ly की ग्रामर ऐड करेंगे। हमेशा याद रखिए कि क्या बन जाएगा, फादर, क्या बन जाएगा, फादरली। और जब कभी भी फादर हम क्या करते हैं, फादरली ऐड करते हैं, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, आपका एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है। वहीं अगर हम किसी एडजेक्टिव में, जैसे कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, वाइस, यहाँ पे क्या एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ देखिए अगर वाइस में अगर मैं ly ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ, मैं ly ऐड करूँ, तो आप समझ जाइए कि जैसे मैं ly ऐड करूंगा बेटा वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एडवर्ब। क्या बन जाएगा, एडवर्ब। यानी कि अगर मैं बात करूं वाइजली की, तो वाइजली आपको क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग अच्छे से जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि फादर एक नाउन है, जैसे मदर, मदरली, ब्रदर, ब्रदरली, फ्रेंड, फ्रेंडली, लव, लविंगली। तो ये सब क्या है, नाउन है।
और जब नाउन में हमने ly ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, यानी कि जब कभी किसी एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, ly ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपको वो बन जाएगा, सॉरी किसी नाउन में, इसमें किसी नाउन में ly ऐड करने पे वो बनता है एडजेक्टिव। लेकिन किसी एडजेक्टिव में अगर ly ऐड करके आप ly ऐड कर रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका एडवर्ब। जैसे कि और भी कई सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। आई होप आपने सुना, केयरफुल को हम क्या बोले, केयरफुली बोले, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली बोले, फेथफुल को फेथफुली हो गया, फॉर्चुनेट को फॉर्चुनेटली हो गया, सिंसियर सिंसियरली हो गया, केयरलेस केयरलेसली हो गया, स्लो को हम स्लोली कह सकते हैं, लाउड को हम लाउडली कह सकते हैं। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं जिनमें अगर हम क्या ऐड कर दें, ly ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे। आई होप ये ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं कुछ और ग्रामर की और उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए नेक्स्ट ग्रामर है वो है टू की ग्रामर। क्या है टू की ग्रामर, यहां देखिए अगर एक सेंटेंस में लिखूं, ही इज टू वीक टू वॉक। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही इज टू वीकर। समझने की कोशिश करिएगा। और एक मैं ग्रामर लिखूं कि ही इज टू वीकेस्ट टू वॉक। अब जरा आप लोग इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़िए और ये बताइए इसमें इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। क्या इसमें से दो सेंटेंस सही है या फिर तीन के तीनों सही है। एक बार आप लोग अपने मन में आंसर सोचिए और देखिए कि आप कितना आंसर आप करेक्ट दे पा रहे हैं। इन तीनों में से क्या एक ही सही है, एक है तो कौन सा, या फिर दोनों या फिर तीनों। एक बार मन में सोचिए, फिर देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि इस ग्रामर का क्या यूज है। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल रहा हो। देखिए इसका बेटा आंसर बताऊं तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर हम ये टू की ग्रामर यूज करेंगे, टू का मतलब भी होता है, टू का मतलब बहुत ज्यादा भी होता है, बट इस टू का जो मीनिंग होता है कि वो नेगेटिव मीनिंग होता है। क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग। अब इसमें मैं सही की बात करूं बेटा तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये सही है, रेस्ट वो गलत है। हमेशा याद रखिए कभी भी अगर टू की ग्रामर होगी तो उनके साथ कभी भी आप कॉम्परेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री है। और जो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया इसकी मीनिंग में मैं आपको बता दूं, चूंकि आगे जब मैं आपको चेंजेस बताऊंगा तो उसमें कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं वहां ये रूल मैं आपको आगे कवर करूंगा, पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा। सो देखिए यहां पे मैंने लिखा ही इज टू वीक, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब कमजोर है क्या करने में, चलने में। यानी वो चलने में क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर। वहां आप ये नहीं बोलेंगे वीकर है या वीकेस्ट है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो ही इज टू वीक टू वॉक होगा, यानी कि वो वॉक चलने में क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। बट इसकी जो मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग ये होती है वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है। बात समझ में आ गई ना, वो चल नहीं सकता है। नहीं वर्ड यहाँ पे आएगा, इसकी ये एक्यूरेट मीनिंग होती है। इसीलिए इस सेंटेंस का जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। अगर मैं बोलूं कि टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब चाय पीने में बहुत गर्म है। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि इसको हम पी नहीं सकते तो नेगेटिव मीनिंग हो गई। तो खैर ये सारे डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी बस रूल आप ये समझिए कि टू के बाद कभी भी हम कॉम्परेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, हम क्यों किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। सो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रामर की, और नेक्स्ट ग्रामर में हम बात करेंगे किसकी, इनफ। सो आप लोग को तो पता होगा इनफ का प्रयोग कहां पे करते हैं, जहां पे सफिशिएंट, पर्याप्त या जितना होना चाहिए उतना कोई चीज है। तो वहां पे अगर ऐसी कोई मीनिंग कहीं पे आए तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इस डिग्री का।
अब जरा कुछ सेंटेंस मैं लिख रहा हूं और समझने की कोशिश करिएगा। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू डू दिस वर्क। मैंने देखिए यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर लिखता हूं ही इज इनफ स्ट्रॉन्गर। आगे मैं एक सेंटेंस ऐड कर दे रहा हूं, एक सेंटेंस में और लिखूं जिससे टाइम कम हो, और इसके लिए फिर मैंने क्या कर दिया स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी ही इज इनफ स्ट्रॉन्गेस्ट टू डू दिस वर्क। अब जरा आप लोग बताइए कि इन तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। एक बार आप लोग मन में सोचिए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करिए। फिर अभी जो मैं आंसर बताऊंगा आप लोग उस आंसर को खुद से मैच करने की कोशिश करिए। सो आई होप आपने अपना आंसर फिल्टर कर लिया होगा, सॉरी, कि आपके हिसाब से कौन सा यहाँ पे सेंटेंस सही है। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू डू दिस वर्क, ही इज इनफ स्ट्रॉन्गर टू डू दिस, या ही इज इनफ स्ट्रॉन्गेस्ट टू डू दिस। तो देखिए बेटा मैं यहां पे बताऊं तो इसमें आप तीन सेंटेंस लिखेंगे, तीनों सेंटेंस क्या है इनकरेक्ट है, तीन के तीनों सेंटेंस गलत है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या मिस्टेक है, आपने कोई एक ऑप्शन चुना रहा होगा। तो चलिए देखिए रूल की बात कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं बेटा इनफ की बात करूं तो इनफ जो है इसके साथ कभी भी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री तो यूज ही नहीं करते। रूल नंबर फर्स्ट क्या कि इनफ के साथ में हम कभी भी स्ट्रॉन्गर या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ये दोनों हम यूज नहीं करते हैं, हम केवल पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर तब तो आपका पहला वाला सेंटेंस सही होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि दोनों का यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, इनफ के साथ हमने क्या कर दिया है स्ट्रॉन्ग वाला एडजेक्टिव हमने यूज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या है, हमेशा याद रखिएगा जो इनफ है बेटा, इनफ का भी जो ये वर्ड है जो इसके साथ कभी भी यूज, इसके पहले कभी भी नहीं यूज होता, हमेशा इस वर्ड के बाद यूज होता है। यानी कि जिस वर्ड की विशेषता बताओ जिसके ये इस वर्ड के एंटीसीडेंट में नहीं यूज होगा। एंटीसीडेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस एक्चुअल में बनेगा वो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या बनेगा, जस्ट अ सेकंड। सो देखिए वहां पे आपका जो करेक्ट सेंटेंस यहां आपका बनेगा, आप बोलेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डैश 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 आगे आप कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। ही इज, मैं यहां पे ये वर्ड जोड़ूं, एक सेंटेंस में बोलूंगी ही इज इनफ वाइज टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं क्या बोलूं कि ही इज इनफ वाइज या फिर वाइजर या फिर वाइजेस्ट। तो ये तीनों सेंटेंस यहां पे गलत हो गए हैं, क्यों? रूल नंबर फर्स्ट कि हमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव यूज नहीं करना है। रूल नंबर सेकंड कि कभी भी इनफ का यूज एंटीसीडेंट में नहीं होता है बल्कि उस वर्ड के बाद। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट वर्ड होगा क्या होगा, ही इज वाइज इनफ। क्या बोलेंगे, ही इज वाइज इनफ टू डू दिस वर्क और ही इज वाइज इनफ टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों को जो है ये रूल, ये ग्रामर समझ में आया होगा। प्लीज इसको अच्छे से आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जब तक आप इसे दोबारा फिर से याद नहीं करेंगे ये चीज आपको मिस हो जाएंगी, भूल जाएंगे। ठीक है, एंड आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। देख ले तो कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स है तो वो मैं आज आपकी वीडियो में कवर कर दूं। सो हाँ, एक और अच्छा सा रूल है तो देखिए वो मैं कवर कर दे रहा हूं। सो हमेशा याद रखिएगा अगर कहीं पे किसी भी पर्सन के, किसी भी नाउन के बारे में अगर एक साथ दो क्वालिटीज बताई जाए, तो जैसे मैं यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि रवि इज स्मार्ट एंड वाइजर। तो देखिए यहाँ पे रवि के बारे में मैंने क्या किया, दो एडजेक्टिव मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक किया है, आई होप आपको मिस्टेक मिल गया होगा। सो रवि इज, देखिए हम स्मार्ट मैंने यूज किया है
और स्मार्ट ये कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो वाइजर यूज किया देखिए ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर दो डिग्रीज एंड से जुड़ रही है, क्या यूज कैसे जुड़ रही हूँ? एंड से जुड़ रही है, तो आप याद रखिएगा तो दोनों एडजेक्टिव्स आ रहे हैं वो दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यानी कि अगर वो सेंटेंस कंपैरेटिव का है, किसका है? कंपैरेटिव का है, तो दोनों आपका कंपैरेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव का है तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर दोनों सुपरलेटिव का है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस तो दोनों सुपरलेटिव होना चाहिए। तो रवि इज स्मार्ट एंड वाइजर नहीं होगा या वाइजेस्ट नहीं होगा, रवि इज स्मार्ट एंड वाइज। अब जरा एक सेंटेंस इसी को मैं आगे लिख दूं कि रवि इज स्मार्ट एंड वाइज देन अंकित। मैंने एक सेंटेंस यहां देखिए बढ़ा दी, रवि इज स्मार्ट एंड वाइज देन अंकित। क्या अभी ये सेंटेंस सही है? तो देखिए आप यहाँ पे सेंटेंस ये गलत हो। क्यों? क्योंकि अभी तक देखिए वाइज तक था, यानी कि हम किसकी बात कर रहे थे? केवल रवि की बात कर रहे थे। लेकिन अब रवि का क्या हो रहा है? अंकित से कंपैरिजन हो रहा है, और जैसे ही कंपैरिजन होगा अब ये रूल किसका हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री का। पर हमने यहाँ पे यूज देखिए क्या किया है? पॉजिटिव। अब अगर बेटा मैं इसको ऐसे करूं कि रवि इज स्मार्ट एंड वाइजर देन अंकित, क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए मैंने वाइजर यानी वाइज जो दूसरा वर्ड था उसको तो कंपैरेटिव कर दिया, बट इसको कंपैरेटिव नहीं किया, ये हो गई मिस्टेक। ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में अक्सर आते हैं, बच्चे जो है जल्दबाजी में नो एरर पे क्लिक करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वाइजर तो कंपैरेटिव है ही, साथ में ये जो वर्ड है स्मार्ट ये भी क्या होगा? कंपैरेटिव होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही थी, और जब एंड से दो डिग्री जुड़ती है तो दोनों किस डिग्री में होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री में होनी चाहिए। अब आप इसी को सुपरलेटिव में चेंज करो कि मैं बोलूं कि रवि इज स्मार्टर एंड wiser student in the class। अब आप जरा बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? यहां पे रवि के लिए मैंने बोला भाई स्मार्टर है और वाइजर है, क्या ये सेंटेंस सही है? तो देखिए बेटा यहाँ पे ये सेंटेंस भी गलत हो गया। देखिए क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए दो की बात नहीं, दो की बात होगी तो कंपैरेटिव लगाया, अकेले की बात है तो पॉजिटिव लगाया। अब बात हो गई पूरे क्लास की। अब जब पूरे क्लास की यानी कि मोर देन 2 हो जाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, बट हमने यूज क्या किया है? कंपैरेटिव। तो यहाँ पे कभी भी ये नहीं होगा, यहाँ पे स्मार्टेस्ट और ये क्या होना चाहिए? वाइजेस्ट होना चाहिए था कि रवि इज स्मार्टेस्ट एंड वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रवि इज स्मार्टर एंड वाइजर देन अंकित। सिंपल बोलोगे तो रवि इज स्मार्ट एंड वाइज। तो ये रूल्स थे, इतने रूल चलिए यहाँ पे आज हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सो आई होप रूल्स आपको समझ में आए होंगे। एंड यस स्टूडेंट्स, अगेन अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक शेयर करिए। वीडियो आपको कैसी लगी, कहीं कोई दिक्कत है, कुछ भी तो बताइए जरूर, फीडबैक जरूर दिया करिए। आप 10 सेकंड निकालिए वीडियो के बीच में, वीडियो के बाद कहीं भी आप फीडबैक जरूर शेयर करिए, मुझे अच्छा लगता है। कोई कमी है तो वो भी बताइए नेक्स्ट वीडियो जिससे मैं इंप्रूव करूं। कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन भी आप शेयर करिए। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड यस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो में अपडेट करूं तुरंत आपको लेटेस्ट मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऑन द सेम टाइम मेरी सारी क्लासेस ज्वाइन कर पाए। यस, वन मोर थिंग, इवनिंग क्लासेस मैं 8 बजे लिया करता हूँ प्रैक्टिस सेशन की। अब संडे को मैं क्लासेस नहीं लिया करूँ, सोचा मैंने कि एक दिन आपको भी रिलैक्स क्यों ना दिया जाए और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स इस बहाने कर दिया करूंगा। तो संडे को छोड़ के रेस्ट ऑल डेज 8 बजे आप एक बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा चेक कर लिया करिए क्या कि कहीं मैं ऑनलाइन हूँ तो नहीं, क्योंकि आपको इधर शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया है और सारी क्लासेस भी आ गई हैं लॉकडाउन की वजह से, तो मे भी शायद समटाइम्स मैं ऑनलाइन ना पाऊँ, बट आई विल ट्राई, मैं आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।